जब भी कोई व्यक्ति नशा छोड़ता है, चाहे वह शराब का हो, चाहे वह सिगरेट का हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, तो उस व्यक्ति के साथ एक समस्या ज़रूर आती है। वह है एसिडिटी बनने की, पेट में गैस बनने की, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने की। जिन भी व्यक्तियों में एसिडिटी की शिकायत होती है, वह उस एसिडिटी से तरह तरह के रोगों को लेकर परेशान होते हैं। मतलब उनके मन में एक फोबिया जैसा हो जाता है कि कहीं उनको यह बीमारी तो नहीं है, कहीं वह बीमारी तो नहीं है, जबकि एसिडिटी ही है और गैस ही है। लेकिन बंदा क्या करता है, उस एसिडिटी और गैस के चक्कर में तरह तरह की बातें सोचकर और फिर परेशान होता रहता है। तो जब भी किसी व्यक्ति को एसिडिटी की शिकायत होती है तो उसे अनेक तरह की परेशानियां होती हैं। रोगी सही से भोजन नहीं कर पाता है, साथ ही उसके पेट में जो है वो दर्द बना रहता है। कई दफ़ा पे लोग इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ कुछ चूरन चटनी खाने लगते हैं और कहना चाहिए उससे आराम पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वास्तविक चीज़ देखी जाए तो चूरन चटनी से इसका निम्न स्तर तक ही फ़ायदा होता है। अगर आपको अपने शरीर से एसिडिटी को ख़त्म करना है तो सबसे पहली बात, आप ऐसे चीज़ों का सेवन करें जो चीज़ें एसिडिटी को बढ़ाती नहीं हैं, और साथ में ऐसी चीज़ों से छुटकारा पाएं जो चीज़ एसिडिटी को बढ़ाती हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों को आपसे शेयर करने जा रहा हूं जिनके सेवन करने से एसिडिटी बढ़ती है, और कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूं कि अगर आप उनका सेवन करेंगे तो एसिडिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि एसिडिटी होने पर सबसे पहले क्या खाएं। इसमें अगर मैं आपको फल और सब्जियों के बारे में कुछ बताना चाहूँ तो आप इसमें लौकी, तुरई, परवल, करेला, कद्दू और साथ में मौसम के अनुसार जो हरी सब्जियां होती हैं, है ना, वो उसका सेवन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। साथ में फल में हम अगर देखा जाए तो फल में हम पपीता, सेब, पके हुए केले भी ले सकते हैं। यह चीज़ जो है यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो भी व्यक्ति एसिडिटी से पीड़ित है। इसके बाद अगर दालों में बात की जाए तो अगर आप दाल में अगर आपको खाना है तो इसमें आप मूंग की दाल आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। अगर आप मूंग की दाल का सेवन करते हैं तो यह आपके एसिडिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है। इसके साथ अन्य अनाज की बात की जाए तो इनमें ऐसे अनाज का प्रयोग करना चाहिए जो फाइबर युक्त होते हैं, जो मतलब कहना चाहिए फाइबर से शक्तिशाली होते हैं, जैसे चावल, गेहूं, जौ। अगर इस तरह के आप अनाज लेते हैं तो आपको एसिडिटी में बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है और धीरे धीरे जो आपकी एसिडिटी है वह ख़त्म होने लगती है। इसके बाद मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि एसिडिटी होने पर क्या चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए। तो अगर मैं इसमें सबसे पहली शुरुआत करूं तो जैसे अभी हमने फल और सब्जियों से शुरुआत करी थी, तो इसमें है जैसे आलू का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए, स्पेशली डीप फ्राई वाला तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर आलू का सेवन आपको करना भी है तो भुंजा हुआ आलू ले सकते हैं, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहेगा। तथा अन्य जो कंदमूल जो होते हैं वह नहीं लेना चाहिए। बैगन तो बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। खट्टे फल इनको भी अवॉइड करना चाहिए, नारंगी, अंगूर, नींबू। लेकिन इनको कुछ दूसरे तरह से ले सकते हैं। अगर आपके अंदर अपच की भी परेशानी होती है तो इनको लेने के कुछ तरीके होते हैं, वह आप ले सकते हैं। पर लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा कहना चाहिए एसिडिटी हो रही है तो इन फलों और सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब फिर हम बात करते हैं दाल। हमें किस दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसमें आपको उड़द दाल जो होती है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगर हम अनाज की बात करें तो अनाज में मैं आपसे बताऊं कि चना का सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब बेसन का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो नई धान जो होती है, नई फसल जो होती है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जो अन्य चीज़ें हैं जैसे तीखा भोजन हो गया, अचार हो गया, मक्खन हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, डब्बे में बंद भोजन हो गया, जंक फूड हो गए, है ना, मांसाहार नहीं करना चाहिए। मांसाहार तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है एसिडिटी के लिए। साथ में शराब, सिगरेट और पनीर का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और खट्टा भी नहीं खाना चाहिए।
इसी तरह से यह कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अपने एसिडिटी के दौरान नहीं लेनी चाहिए। अगर आप अपने नशा छोड़ने के दौरान या कहना चाहिए ऐसे ही आप परेशान हैं एसिडिटी से, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ नशा छोड़ने के बाद ही हो, ऐसा कईयों को ऐसे भी हो सकता है। तो इस दौरान उन्हें इन सब चीज़ों का पालन ज़रूर करना चाहिए और कुछ अच्छे डाइट चार्ट का फॉलो करना चाहिए, अच्छी डाइट लेना चाहिए। सबसे ज़रूरी यह है कि हल्का फुल्का व्यायाम उन्हें नियमित रूप से करना चाहिए, यह उनके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो आज ये कुछ चीज़ें थी। कैसी लगी यह वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने चाहने वालों से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।